शिव नवरात्रि प्रारंभ होते ही बाबा महाकाल के दरबार में आज से जश्न शुरू हुआ है। शिव नवरात्रि के पहले दिन आज महाकाल को विशेष वस्त्रों और भांग के श्रृंगार से सजाकर दुल्हा बनाया गया। आज शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा का साकार रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाकाल के दरबार में विवाह उत्सव की शुरुआत हो गई है। शिव नवरात्रि उत्सव 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल में ही मनाया जाता है। शुक्रवार को शिव नवरात्रि के पहले दिन सुबह महाकाल कुंड के पास कोटेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक किया गया। उसके बाद 11 ब्राह्मणों ने गर्भगृह में पहुंचकर विशेष रुद्र पाठ किया। शाम को बाबा महाकाल को निराकार से साकार रूप में श्रृंगारित किया गया। महेश पुजारी ने बताया कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दुल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ निभाई जाती है। आज बाबा के दरबार में 11 पंडितों द्वारा विशेष रूप से मंत्रोच्चारण कर शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत की गई। आज से बाबा को रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जाएगा और महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की शादी की जाएगी। उज्जैन अवंतिका में ही मनाई जाती है। शिवरात्रि पर्व तो सारे देश में बनता है, लेकिन शिव नवरात्रि का महत्व उज्जैन में है। उसका कारण है कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्वयं स्थापित है और साथ ही शक्ति स्वरूपा हरसद्धि, क्योंकि जब उसके जो अंग गिरा है वो यहीं गिरा है, इसलिए दोनों होने से यहाँ ये नवरात्रि और शिवरात्रि पर्व को 9 दिन मनाते हैं। 9 दिन महाकालेश्वर भगवान की विशेष पूजा अर्चना, लघु रुद्रादि अभिषेक और 9 ही दिन भगवान पे अलग अलग रजत प्रतिमा धारण करा के भगवान के दर्शन भक्तों को होते हैं। ये यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि जो रजत प्रतिमाएं जो हमारे मंदिर में उपलब्ध है वो भगवान पे रखते हैं। मंगल कॉलोनी में कल देर रात वहां के स्थानीय बदमाश गट्टू, गोपाल चौधरी और कान्हा ने परिवार सहित 2 अज्ञात बदमाशों ने नशे की हालत में कॉलोनी में खड़े 5 से 6 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़ दिए तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आवाज सुनकर जब रहवासी घरों से बाहर निकले तो बदमाशों ने स्थानीय लोगों से गाली गलौज की। वह 2 महिलाओं के साथ मारपीट भी की, जिसमें एक महिला को कंधे पर ईंट मारी गई है, जिससे उसको मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एक बुजुर्ग महिला को धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर घायल हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये बदमाश इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और आए दिन दारू, गांजा व अनेक प्रकार के नशे का सेवन कर मोहल्ले में महिलाओं से छेड़छाड़ करने के साथ साथ गाली गलौज भी करते हैं। वहीं कॉलोनी में खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और लोगों से हफ्ता वसूली भी करते हैं। घर के सामने तोड़ फोड़ कर ही गाड़ी फोड़ दी उन लोगों ने। वो मैं आई तो इतनी देर में मैं हाथापाई हुई हमारे, और मेरे भी ईंट की मार दी उसने। कहाँ मारी है? ये यहाँ पे। और रात दिन करते रहते हैं, जो 1-2 दिन छोड़ के 8 दिन छोड़ के होता रहता है। रात को मैं भी आया 10 बजे समथिंग, भैया का फ़ोन आया कि अपनी गाड़ी वगैरह अपनी मगजमारी हो गई। तो मैं अपने यहीं के स्थायी जो 3-4 बदमाश है जो कि, तो वो यहाँ पे क्या है कि फोड़ा फोड़ी कर दी इनने। फिर भैया ने कहा इनको भी मारा कुटी के हाथे पाई पे उतर आए वो लोग। तो उसके बाद में फिर सब जने इकट्ठे भेलो तो वो भाग गए। उसके बाद संख्या में लोग तो कितने बजे घटना? कम से कम 3 रात के 10 या पौने 10 बजे की घटना है। और 3 जने के समथिंग ही थे। 3 जने 2 व्हीलर से घूम रहे थे और बाकी इधर कोई बदमाश थे तो उनसे मिलने गए थे। तो आवाजावी में क्या है कि उनको 2 व्हीलर दिखी तो उन्हें 3-4 4 व्हीलर भी फोड़ी, यहाँ भी फोड़ी, प्लस उधर से फोड़ते हुए आए थे वो। उसके बाद में फिर भाग गए। वो ज़्यादा जनता भेली होती हुई दिखी कि सब आ रहे तो अपने को मारेंगे, तो वो सारे भाग गए। उसके बाद फिर हमने पुलिस थाने जाके रिपोर्ट ही कराई। गुरुवार की शाम व शुक्रवार का दिन हादसों और विवादों का रहा। सड़क दुर्घटना में विद्युत डीपी में घुसी कार और 2 लोगों की वाहन की टक्कर से मौत। उज्जैन के देवास रोड पर 4 पहिया वाहन के साथ हादसा हो गया, जिसके बाद कार डीपी पर टंग गई, जो कि दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार वीडियो उज्जैन के देवास रोड का बताया जा रहा है। वहीं कार में 5 लोग सवार थे और कार डीपी पर जाकर लटक गई।
वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पूरे मामले में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार क्षतिग्रस्त अवस्था में डिग्गी पर टंगी हुई दिखाई दे रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। सब्जी बेचकर घर जा रहे किसान की गांव नरवर के पास सड़क हादसे में मौत हुई है। उज्जैन जिले के गांव नरवर में रहने वाले किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजन ने बताया कि मृतक का नाम रामप्रसाद राठौर है, जिसकी उम्र लगभग 67 वर्ष है। किसान सब्जी बेचकर अपने घर नरवर जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क हादसा हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे निजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं थाना नरवर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घर पे जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, आलू बेच के जा रहे थे और खेत मतलब नरवर से घर ही आ रहे थे, रास्ते में हो गया। उज्जैन लाया, फिर संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ पे 4:30 तक 5 तक ठीक रहे, फिर मौत हो गई। अगली घटना है होमगार्ड जवान की, जो कि दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। शंकरपुरा निवासी होमगार्ड जवान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। परिजनों ने उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान महेश की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि महेश मालवीय निवासी शंकरपुर का रहने वाला है, जो उज्जैन में होमगार्ड का जवान था। उसे अज्ञात वाहन ने 2 फरवरी को टक्कर मार दी थी। उपचार के दौरान निजी अस्पताल में महेश की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, और आज उनकी मौत हो गई सुबह 4 बजे। एक्सीडेंट हुआ था आपके विक्रम नगर के, वहाँ विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के फ्रंट में। ड्यूटी से घर जा रहे थे तो बाइक या तो कोई गाड़ी ठोक के गया या फिर अपने आप गिरे, इसकी जानकारी है नहीं मेरे पास। एक और खबर है, जहां जहर खाकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। माधवनगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में एक नाबालिग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। माधवनगर थाना पुलिस ने बताया कि अजय पिता दिनेश चंद्र सिरवी निवासी भैसोला का रहने वाला था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। इलाज के दौरान युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। 23 की रात्रि में पाटीदार अस्पताल में जय पिता दिनेश चंद सिरवी, जो भैसोला का था रहने वाला, जिसकी 16 साल उम्र है, वो अज्ञात पॉइजन खाने से इलाज हेतु भर्ती हुआ था, जिसकी रात में ही मृत्यु हो गई। आज उसका शव CH उज्जैन के मर्चरी रूम में रखवाया गया है, जहां उसकी PM कार्रवाई हो रही है। मृतक की मृत्यु का कारण अभी पता नहीं चल पाया, जो थाना बदनावरी इसकी जांच करेगा, उसके पश्चात ही पता चल पाएगा उसकी मृत्यु का क्या कारण है। एक खबर और है, जिसमें मजदूर के साथ बदमाशों ने मारपीट की, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। शुक्रवार सुबह मजदूर से भरी पिकअप महिदपुर से उज्जैन आ रही थी। उसी दौरान गाड़ी ओवरटेक करने की बात को लेकर कुछ युवकों से मजदूरों का विवाद हुआ था, जिसके बाद यादव नगर कॉलोनी के समीप मजदूरों को बदमाश ने रोका और चाकू तथा डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जानकारी घायल मजदूर ने मीडिया को दी। सर जी, हम महिदपुर से आ रहे थे काम करने वाले लेबर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। तो सर हमारे यहाँ जेथल के यहाँ गाड़ी ओवरटेक हुई सर। तो सामने से पट्टी थी सर, पहली पट्टी सिंगल पट्टी, हमारी गाड़ी चल रही थी, उन भैया की गाड़ी साइड में चल रही थी और मैंने इंडिकेटर दिया उनको, उनने गाड़ी हटाई नहीं साइड में। तो सामने वाला ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक ली, मैंने गाड़ी वहीं रोक ली। उसके बाद हमने उसके पास में जाके बोला सर जी हमारे पास सवारी है, गाड़ी आमने सामने हो जाती, ज़रा देख के चला। तो उनने उनकी गलती मान ली कि सॉरी भैया हमारी गलती हो गई। फिर आगे आके सर ये अपने आगर नाके के यादव नगर है ना, यादव नगर के यहाँ आके सर 15-20 जने आए सर, और हमको सबको मारने लगे। कुछ पूछा था कुछ भी नहीं ने, लट से चाकू लगे हुए सर। देखो बताऊँ सर, लट से चाकू से, और जान क्या क्या था उनके पास, देखने का मौका नहीं दिया। गाड़ी का नुकसान किया सर, कांच फोड़ दिया सारे, हेडलाइटें फोड़ दी, बाटे मारे सर, औरतों को भी लगी, बेचारी को गई वो काम करने। शुक्रवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन में नगर निगम का साधारण सम्मेलन निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन पर कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत कार्तिक मेला, विभिन्न मुद्दों में वृद्धि, नगर निगम रिटेल पेट्रोल पंप के संचालन हेतु सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त करने, बजट 2020 की पूर्ण विनियोजन के संबंध,
उज्जैन के तीनों औद्योगिक क्षेत्रों के नामकरण के संबंध पर चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत नगर निगम मुख्यालय के सभागृह में राष्ट्रीय गान के साथ हुई। सबसे पहले 21 अक्टूबर को हुए सम्मेलन के कार्य की पुष्टि की गई। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर काल प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत पार्षद द्वारा लगाए गए प्रश्नों के उत्तरों का क्रम चलता रहा। सबसे पहले प्रश्न उत्तर काल में नेता प्रतिपक्ष के विधायक ने आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में जानकारी चाहिए, कितना वेतन उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान प्रति माह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। साथ ही रवि राय द्वारा अपने दूसरे प्रश्न में MIC के दौरान निगम के भ्रष्ट अधिकारी पीयूष भार्गव को दी क्लीन चिट को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा हिंदू जागरण मंच की मुहिम को गब्बर भाटी एवं अन्य पार्षदों की मांग निगम सदन में भी गूंजी और महाकाल पहुंच मार्ग मांस एवं अवैध अतिक्रमण मुक्त करने का मुद्दा उठाया गया। निगम सदन में महापौर मुकेश चटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह, सभी पार्षद एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मांस, मटन, मछली से मुक्त किया जाए, जिससे आने वाले यात्रियों को ये लगे कि उज्जैन में महाकाल की नगरी में आए हैं। ये पवित्र नगरी है, माँ शिप्रा की है, जो यहाँ पर जो शिप्रा में स्नान करते हैं, अपना पाप धोने के लिए आते हैं। शिप्रा मैया है और शिप्रा मैया के स्नान करने के बाद में अपन महाकाल जाते हैं। जब महाकाल जाते हैं तो मांस टंगे रहते हैं, जिससे बदबू आती है। कई यात्री मुंह पे कपड़ा बांधकर उस मार्ग से निकलते हैं। कल रात को मैं भी उसी मार्ग से घुमा हूँ, मुझे भी बहुत गंदगी महसूस हुई है। तो इसको लेकर मैं आज कमिश्नर महोदय जी, महापौर जी, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके महाकाल भोज मार्ग का मांस, मछली, मटन का पाबंदी किया जाए। भुगतान किया, अगर महीने के हिसाब से महापौर जी अगर इसको भागित करें तो लगभग 2.5 करोड़ रुपया प्रति माह का भुगतान आउटसोर्सिंग कंपनी को कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति की भी अगर अपन पेमेंट अगर माने तो 8,000 9,000 रुपया, तो अगर 2.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक का भुगतान इसमें अगर महीने का हुआ है, तो क्या लगभग हम लोगों ने 3,000 कर्मचारी इस नगर निगम में महीने के साथ लगा रखे। केडी गेट से इमली चौराहा चौड़ीकरण के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने घेरा निगम मुख्यालय। गौरतलब है कि केडी गेट चौराहा से लेकर नयापुरा होते हुए इमली चौराहा लालबई फुलवई मार्ग तक चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। पिछले दिनों हुई मेल काउंसिलिंग की बैठक में इस मार्ग को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन यहां प्रभावित हो रहे रहवासियों को किसी भी तरह का मुआवजा स्वीकृत नहीं किया गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय पर शहर कांग्रेस द्वारा रहवासियों को लेकर घेराव किया गया। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी, क्षेत्रीय पार्षद एवं रहवासियों ने निगम मुख्यालय के गेट पर धरना देते हुए निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह को घेरा एवं उन्हें चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित हो रहे रहवासियों को मुआवजा देने की बात कही। कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। घोड़ा घोड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। उचित मुआवजा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। उचित मुआवजा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। केडी गेट से इमली तिराहे तक के रहवासियों के मकान नगर निगम द्वारा तोड़े जा रहे हैं। हमने एक ज्ञापन माननीय कमिश्नर महोदय और महापौर जी को दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने 3-4 शर्तें लिखी उसमें कि जिनके भी मकान तोड़े जाए उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, जिन लोगों के मकान पूरे तोड़े जा रहे हैं पहले उन्हें विस्थापित करने की, उनको रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उनके मकान तोड़े जाए। तीसरी बात, जिन लोगों के आगे आगे के मकान टूट रहे हैं, जैसे कई 10% उनको G+2 ऊपर बनाने की परमिशन प्रदान की जाए। चौथी बात, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से उनका मुआवजा तय किया जाए पहले और उसके बाद मकान तोड़े जाए। ये पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार से तोड़ाफोड़ी का माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, आप स्वयं देख रहे हैं कि जहां वो चाहते हैं वहाँ JCB और बुलडोजर ले जाते हैं, मकान तोड़ना चालू कर देते हैं। भैया कोई नियम बनाया होगा, कोई कानून कायदा बनाया होगा, आप उन लोगों से बैठ के बात करें, उनको मुआवजा दें, उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई करें। सर से लेके कमर तक और कमर से लेके पैरों तक
दर्द कोई एक जगह हो तो कहूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। इस बात का विकास किसी का मकान तोड़ने से विकास होता है? कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग तोड़ीकरण के पक्ष में हैं। हम भी चाहते हैं कि चौड़ीकरण होना चाहिए, पर उनको मुआवजा तो दो, उनको खाने को तो दो, कि बस आपके मन में आ गया कि यहाँ से तोड़ दो, वहाँ से तोड़ दो, बिना किसी प्लानिंग के तोड़ दो। और जो ये एफआईआर की जो बात कर रहे हैं कि एफआईआर दिया जाएगा, एफआईआर का मतलब ये होता है कि जितनी जगह आपकी तोड़ेंगे उसके ऊपर आप बना लो। अब किसी की 6 फीट बची जगह है तो वो 15 फीट ऊपर बनाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई किराए से जाएगी जगह क्या? या वो 6 फीट या 10 फीट में कोई रहेगा क्या? वो वाला एफआईआर फ्रीगंज में दे ये तो समझ में आएगा, तो उसको वो आदमी बेच सकेगा, तो उसको 2-3 लाख में मिल जाएंगे उस एफआईआर के। अब एफआईआर वहाँ की बजाय वहाँ का प्रमाण पत्र दे एफआईआर का।